हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। उसमें हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के सवाल हल कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के तीसरा सवाल करेंगे। क्या बोला? निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में यानी भाग देना है, भाग दे के लिखना है। तो हम बारी बारी से एक एक सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है? -5/7। तो इसको हमें भाग देना है। तो क्या करोगे? यहाँ पे माइनस तो वैसे ही रहेगा, माइनस को मत ले लेना, माइनस तो तुम्हारा आंसर ही आएगा। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ठीक है। तो पहले तो 0 पॉइंट लगाओगे, 50 हो गया। अब देखो 7 7 ज़ा 49, फिर एक 10 हुआ तो 7 1 ज़ा 7, कितना आया? 30। फिर 7 4 ज़ा 28, कितना आया? 4, 40, ठीक है। तो 7 5 ज़ा 7 4 ज़ा 28 आया ना। तो यहाँ पे कितना होगा? ये जो है 7 7 ज़ा 49, ये 10 हुआ, 7 ज़ा 7 30, 7 4 ज़ा 28, तो 28 ये 20 हुआ ना। तो 7 2 ज़ा 14। देखो यहाँ पे ध्यान देना ये सब चीज़ों का। तो ये आया हमारा 60, है ना। ये 6 आया ना 60। तो यहाँ पर 7 8 ज़ा 56, फिर बचा 4, तो कितना आया? 40। 7 5 ज़ा 35, 50। देखो फिर वही सब रिपीट, फिर से वही आ गया ना, 50 पे वापस आ गया। तो यानी कि क्या मिला हमें आंसर? 0.714285। वापस से वही संख्या रिपीट होगी, इसके लिए ऊपर बार, ये आंसर आया, ठीक है। अच्छे से भाग देना, नीट एंड क्लीन भाग होना चाहिए। और भाग यहाँ पे दिखाना है, यहाँ रफ कार्य नहीं करना है, क्योंकि हमें दशमलव रूप में लाना, तो भाग करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ माइनस लगाते जाना, ये माइनस आएगा ना, ठीक है। चलो दूसरा सवाल हल करते हैं। क्या दिया दूसरा सवाल? 9/11। हमारा दूसरा सवाल है 9/11। चलो भाग देना स्टार्ट करेंगे। 11 और ये 9, जो अंश है वो यहाँ लेंगे और जो हर है वो बाहर। तो यहाँ पे पॉइंट लगाए 90, ठीक है। फिर 11 8 ज़ा 88, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। फिर 20 हो गया, 11 1 ज़ा 11, तो कितना मिला? 90। अब देखो फिर से 90 पे आ गया, है ना। तो वही हुआ, 11 8 ज़ा 88, कितना मिला? 20। 11 1 ज़ा 11, सेम वही चीज़। तो यानी हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे? 0.81 बार। 81 81 81 बार बार आएगा ना हमारा यहाँ पे, ये 90 आया ना, तो यानी बार बार वही आएगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया? करनी में 5। ये हम लोग जो है कैसे करेंगे, याद आ रहा है? ये भाग विधि से तुम लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे ना, ये उस तरह से हल होगा। ये यहाँ पे देखो 5 लिख लिए, और तुम्हें पता नहीं कैसे लेते हैं? 2 × 2 4। तो यहाँ पे 1, और फिर ये 2 को यहाँ पे जोड़े, कितना आया? 4। और तुम्हें पता ना यहाँ पर हम 2 0 लिखते हैं जब हम करनी की संख्या को लिखते हैं। और 4 के आगे अभी क्या लिखोगे कि तुम्हारा जो है यहाँ पर गुणा करने पर इतना मिले? 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84। 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 9 में से 8 का 1, फिर यहाँ पे 1600। तुम्हें पता नहीं हम भाग नहीं कर रहे हैं, इसके लिए 2 बार 0, फिर ये 2 यहाँ पे जुड़ा, कितना आया? 44। अब 44 में क्या गुणा करके लिखोगे? 66। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 1600 है ना, तो 3 आया। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 4 ज़ा 12 13, 1 3 2 9। तो क्या मिला यहाँ पे? 271 और 2 बार 0। अब ये 443 में 3 जोड़े तो 4 4 6, तो फिर यहाँ पे 6 आया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 26796। घटाओगे इस तरह से, ऐसे कंटिन्यू भाग करते चले जाओगे। और देखो करनी में 5 अपरिमेय संख्या, तो हर बार तुमको आंसर अलग अलग ही मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा? 2.23
6 0, ऐसे हल करते चले जाओगे तो मिलते चला जाएगा, आगे और भी संख्या आती जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है ना, तो ये करनी में 5। चलो अब चौथा सवाल हल करते हैं। 121/13, अब यहाँ भाग देना है 121 और ये 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये संख्या बड़ी है तो ये पहले पॉइंट तुरंत नहीं लगेगा। 13 × 9 117, ठीक है। तो 117 कितना बचा, 4, 40, पॉइंट लगाए 40। तो 13 3 39, तो एक 10 बचा, लेकिन 10 जो है अभी तुम्हारा क्या हुआ, छोटी संख्या हो गई, इसके लिए यहाँ पे एक 0 लगा दिए, तो 100 हो गया। तो यहाँ पे 13 7 91, ठीक है, कितना मिला 90। तो ऐसे करके देखा जाए तो ये आगे हल होता चला जाएगा। 90 मिला, अभी 13 6 3 18 78, तो कितना आया 120। ऐसे ये कंटिन्यू आगे होता चला जाएगा ना। तो हमारा आंसर क्या मिला हमको, 9.3076 ... आगे और भी हल होते चला जाए, मतलब एंड नहीं हुआ ये। चलो 5वां सवाल देखते हैं। 29/8, ये 29, ये 8, ठीक है। अब यहाँ पर 8 3 24, 50 पॉइंट डाले ना, फिर 8 6 48, तो 20, 8 × 2 16, 40, 8 × 5 40। देखो ये पूरा भाग गया, कितना मिला 3.625, यहाँ पे पूरा भाग गया। तो इस तरह से ये हमारा जो है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 2 का तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। थैंक यू।